चलिए प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोगों का सेशन है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, उसका नाम है क्या? भेदभाव। भेदभाव का मतलब क्या होता है? अर्थात चार विकल्प आकृतियां आपको दी गई होंगी। उस विकल्प आकृति में कौन सा विकल्प सबसे अलग होगा, उसी विकल्प का क्या करना पड़ेगा? चयन करना पड़ेगा। चलिए आज की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमको बताइएगा कि ए बी सी एंड डी, इसमें कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है कि जो कि क्या है, सबसे अलग है। भेदभाव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। अर्थात एक ऐसा विकल्प जो इन सभी विकल्पों से क्या है, अलग है। क्या अलग दिख रहा है? देखिए बी वाली आकृति में दिख रहा होगा, ये बीच में जो ये लाइन खींची हुई है, ये इस आकृति को दो बराबर भागों में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। अगर इसकी तरफ जाए तो ये भी बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, और डी की तरफ आ जाए तो ये भी बराबर भागों में ही डिवाइड कर रही है। अर्थात सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? ए वाला होगा। ये वाली आकृति क्या इस पूरे सर्किल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है? नहीं कर रही है। अर्थात ये वाला विकल्प हमारा क्या होगा? 100% सत्य होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये रहा। इसको बताइएगा कि इसमें कौन सी आकृति आपको लग रही है जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। जल्दी से बताइए, कौन सा? डी फॉर डॉग। क्या इसमें भिन्न आपको लग रहा है? इसमें चार भुजाएं हैं, इसमें भी चार भुजाएं, इसमें भी चार भुजा, लेकिन डी वाली आकृति में कितनी भुजा है? तीन भुजा है। इस वजह से डी वाला विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। प्यारे बच्चों देखिएगा, नॉन वर्बल की कम से कम 150 प्रश्नों का आप लोगों को हमने प्रैक्टिस करा चुका है। टोटल सभी चैप्टरों को, आकृतियों को गिनना, आकृति पूर्ति परीक्षण, सन्निहित आकृतियां, सादृश्यता परीक्षण, वर्गीकरण, दर्पण प्रतिबिंब, ये सब मतलब ये समझ लीजिए कोई ऐसा टॉपिक इसमें हम नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपकी पीपीटी न हुई हो। तो ताबड़तोड़ आप लोग किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा, सारे लेक्चर को देखिएगा, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो। श्रृंखला का भी जस्ट फर्स्ट सेकंड वीडियो आपने देखा ही होगा। उसके बाद ये है भेदभाव यानी विकल्प, उसी श्रृंखला से रिलेटेड ये भी आता है, केवल इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है। क्या? इसमें डायरेक्ट एबीसीडी विकल्प रहता है, उसी में हमको क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है। क्लियर है? इसका सही जवाब आपको क्या मिला? डी वाला मिला, जिसमें इसमें भी चार भुजा, इसमें भी चार, इसमें भी चार, लेकिन डी वाले विकल्प में कितनी भुजा है? तीन है। इस वजह से डी वाला विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें बताइएगा कि कौन सा विकल्प आपको लग रहा है जो सभी विकल्पों से भिन्न है। ए बी सी एंड डी, कौन सा लग रहा है? डी। देखिए इसमें भी रेखा हमारी सीधी है, इसमें भी सीधी, इसमें भी सीधी है, लेकिन इसमें जो रेखा है बीच में क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है, अर्थात कट गई है। इस वजह से सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? डी वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पेस कर दिया है, इसलिए ये अन्य आकृतियों से क्या होगा? भिन्न होगा। सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? डी वाला होगा। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इत्मीनान से इसमें बताइए, इसमें कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही है। ए, एफ, जेड एंड ई। डी वाला क्या उसमें दिख रहा है? ए, इसमें तीन भुजाओं का, तीन भुजाओं से मिलकर ए बना है, इसमें तीन भुजाओं से मिलकर एफ बना है, तीन भुजाओं से मिलकर जेड बना है, लेकिन क्या हमारा ई भी तीन भुजाओं से मिलकर बना है? कितनी भुजाओं से मिलकर बना है? चार। अर्थात ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन 100% इसमें एग्जाम से पूछने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जरा इत्मीनान से बताइए, इसमें कौन सा विकल्प आपको सही दिख रहा है जो कि बिल्कुल राइट? बताइए ए बी सी एंड डी, कौन सा सही दिख रहा है? अनुमान लगाइए। इसमें दो नहीं तीन तीन प्रकार से हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्न अलग हो रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले विकल्प में इसमें क्या दिया गया है? डी दिया गया है। दूसरे में क्या दिया गया है? एच है। तीसरे में सी है, और चौथे में क्या है? डी है। अब ये बताइए डी, एच, एल और ओ में क्या आपको दिख रहा है कि कौन सा अलग है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत हिंट करिए। देखिए ध्यान से, ये डी में आप देख रहे होंगे कि डी में ये एक रेखा है, उसके बाद एक रेखा को इस तरह कर्व करके बनाया है। एच में कितनी रेखाएं? तीन है। एल में दो है, और इसमें कोई रेखा नहीं बल्कि सर्किल बनाया है। अर्थात इसके अनुसार हमारा विकल्प का उत्तर नहीं आया। क्लियर है? लेकिन दूसरी भाषा में बात करें अगर, ये बताइए डी की ये जो डी आकृति बनी है, इसमें ये कॉर्नर आया है कि नहीं आया? कोना आया है। एच ये जो आकृति बनी है, इसमें भी ये कोना आया है कि नहीं आया? आया है। एल जो आकृति बनी है, इसमें भी एक कोना आया है, लेकिन क्या ओ आकृति बनाने में कहीं पर भी कॉर्नर अर्थात कोना आया है? नहीं आया है। इस वजह से सही जवाब हमारा कौन सा होगा? डी वाला होगा। समझ में आया?
डी वाला विकल्प कैसे हुआ? सारी आकृति में आपको कोने कॉर्नर दिख रहे होंगे, लेकिन ओ वाली आकृति में कॉर्नर नहीं है। एक और इसका छोटा सा उदाहरण था जो आप गेस नहीं कर पाए। डी, एच, एल और ओ में ओ हमारा क्या है? वावेल है। बाकी ये सब क्या है? ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। ए, ई, आई, ओ, यू होता है कि नहीं होता है? होता है ना। वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? वावेल के अंतर्गत आएगा, जबकि ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे? कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब आप लोग इसको जरूर बता दीजिए कि इसका विकल्प कौन सा सत्य होगा। जल्दी से बताइए जरा, तो क्या सही दिख रहा है इसमें? कौन सा विकल्प इसमें सही दिख रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? सी वाला विकल्प। सी वाला कैसे सही होगा? क्यों अमित जी, क्या सही दिख रहा है? कौन सा विकल्प? देखिए यहाँ पे ये आर जो बनाया है, ये सीधा आर का क्या प्रतिबिंब है? दर्पण प्रतिबिंब। इस आर को उल्टेंगे तो ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे ये क्या है? जी है। ये जी कुछ इस प्रकार बनता है। यहाँ पे क्या है? क्यू है। क्यू किस इस प्रकार होता है। इसको जब उलट देंगे आप तो सेम इसी प्रकार बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए प्रतिबिंब में कौन है? जेड है। जेड को जब उलट देंगे तो इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जी को जब आप उलटेंगे तो इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी नहीं बनेगी। इस जी को जब आप पलट देंगे, ये वाला भाग जब इधर पलटेगा तो कुछ इस प्रकार का ही आकृति ये बनाएगा, लेकिन इसमें दिया क्या? इस प्रकार की आकृति दे दिया है। इस वजह से सही विकल्प कौन सा है? बी वाला। क्लियर है? सब दर्पण प्रतिबिंब में सही आकृति दर्शाई गई है, लेकिन इसमें दर्पण प्रतिबिंब में सही आकृति नहीं दर्शाई गई। इस वजह से सही विकल्प कौन सा होगा? बी वाला ही होगा। क्लियर है? चले आगे। अच्छा, ए, ई, आई, ओ, यू इसमें काम कर रहा है क्या? नहीं काम कर रहा है। सब के सब क्या है? कॉन्सोनेंट। इसमें बताइएगा जल्दी से कौन सा विकल्प आपको सही दिख रहा है? जल्दी से बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही है? बताइए कौन सा विकल्प सही दिख रहा है? देखिएगा इस आकृति को, ये बगल वाली आकृति क्या घुमाकर बनाई जा सकती है? नहीं बनाए। इस आकृति को थोड़ा सा हम इस साइड में रोटेट करें, ध्यान से देखिए। इस आकृति को अगर थोड़ा सा हम ये वाला भाग ऊपर कर दें, वो वाला नीचे, तो ये वाली आकृति बन जाएगी। इस आकृति से अगर पहली वाली आकृति से अगर ये आकृति बनाना हो तो यही वाला भाग थोड़ा सा और आगे कर दे तो ये वाली आकृति बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? लेकिन बी वाली आकृति इससे नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बनेगी? मतलब ये सी वाली और डी वाली दोनों आकृतियां उसको केवल घुमाने से बन जा रही है, लेकिन ये बी वाली आकृति इससे तो बनेगी, लेकिन घुमाने से नहीं, बल्कि इसको उठा के पलट देने से बनेगी। कैसे? समझिएगा। इस आकृति को थोड़ा सा हम इस तरह ले जाए, फिर उसको पूरा पलट दें इस दिशा में, तब जाके बी वाला आकृति बन पाएगा। अर्थात बी वाला हमारा क्या है? एकदम सत्य है, क्योंकि इसी आकृति को रोटेट करके ये भी बनाया गया, ये भी बनाया है, जबकि बी वाला विकल्प रोटेट करके नहीं, बल्कि उसको पूरा पलट के बनाया गया है। इस वजह से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी वाला। क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। जरा इसमें बताइएगा कि कौन सा विकल्प आपको सही दिख रहा है। जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही दिख रहा है, इसमें बताइए। ए, बी, सी एंड डी। साफ साफ आपको दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल में कॉर्नर से सारे तीर एरो निकले हुए हैं, इसमें भी इसके कॉर्नर से तीर निकली हुई है, लेकिन इसमें देखिए कॉर्नर से ना निकल के कहां से निकली है? बीच से निकली है। और इसमें भी देखिए सब कॉर्नर से निकला हुआ है। अर्थात सही विकल्प कौन सा होगा? हमारा सी वाला। सही है? सही नियम लगा। चले आगे। इस वाला विकल्प में जल्दी से बताइए इसमें कौन सा आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। जल्दी से तुरंत बताइए एकदम कमेंट करके कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत। बताइए। ए आकृति में क्या दिख रहा है कि एक सर्किल है जिसको चार भागों में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया। बी है, दो ट्रायंगल को अलग बीच से एक एरो करके चार भागों में डिवाइड कर दिया गया। सही है। इसको भी चार बराबर भागों में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन ये वाली आकृति जो आपको दिख रही है ये बिल्कुल सत्य है। इसकी आकृतियां ये चारों बराबर नहीं है और सबकी क्या है? बिल्कुल बराबर है। इस वजह से ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। क्लियर है? चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान है, सभी लोग बता देंगे। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें सही जवाब क्या हो? ए वाला कैसे? वेरी गुड। मतलब इसमें तीन खाने दिख रहे हैं, इसमें चार चार चार। एक रंगने के बाद इसमें दो स्पेस खाली है, इसमें एक रंगने के बाद तीन खाली और तीन खाली। अर्थात सही जवाब आपका कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए वाला। क्लियर है?
चलिए इस क्वेश्चन में बताइए सही विकल्प क्या होगा। अंदर बाहर समान आकृति, अंदर बाहर समान आकृति, अंदर बाहर समान आकृति, अंदर बाहर अलग अलग आकृतियां हैं, इस वजह से सही विकल्प हमारा कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी वाला होगा। क्यों? क्योंकि अंदर और बाहर दोनों में अलग अलग आकृतियां हैं, जबकि इसमें बाहर वाली आकृति सेम, अंदर वाली सेम, इस विकल्प में बाहर वाली सेम, अंदर वाली सेम, इसमें बाहर सर्किल अंदर भी सर्किल है, अर्थात डी वाले विकल्प में ऐसा नहीं है। बाहर क्या दिया है, कुछ वर्गाकार आकृति दिया है और अंदर वृत्ताकार आकृति दिया है, इस वजह से डी वाला विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलें आगे। आवाज क्लियर जा रही है आप लोगों को? चल रहा है सही? चले 19 नंबर क्वेश्चन में बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताइए। डी वाला एकदम सही सही दिख रहा है। आइए देखते हैं, इस आकृति को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो ये वाली आकृति बन जाएगी, इस आकृति को थोड़ा सा और घुमा देते ये वाली भी आकृति बन जाएगी, लेकिन क्या इस आकृति को कहीं से घुमाने पे डी वाली आकृति बनेगी क्या, नहीं बनेगी। अर्थात इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर करके पलट देना पड़ेगा, तब जाके डी वाली आकृति बनेगी, जो कि बिल्कुल क्या है, सही जवाब है डी वाला विकल्प। इसको घुमाने से नहीं बनाया जा सकता, और बी और सी वाला विकल्प इन सबको रोटेट करने से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। सही जवाब आपका कौन सा होगा, डी वाला। अभी सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको जस्ट हमने कराया है, कहाँ पे कराया, ये वाला सेम इसी तरह है ना, इसको ये रोटेट करके नहीं बनाया जा सकता था, ये और ये बनाया जा सकता है, इसको पलटने पे ये बनेगा, इस वजह से ये अलग था। सेम इस वाले क्वेश्चन में भी वही हुआ है, इस आकृति को ये वाली आकृति पलटने पे बनेगी, घुमाने पे नहीं। इसको देखिए इधर आप घुमाएंगे तो ये एरो नीचे की ओर होगा, जब इसको पलट देंगे तो ये नीचे की ओर, एक पाई वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, तो सही विकल्प कौन सा होगा, डी वाला होगा। क्लियर होगा? चलें आगे। चलिए कुछ प्रश्न और है, हम वो देख लेते हैं इन प्रश्नों को कैसे लगाया जाएगा। क्लियर है? आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें बताइएगा कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सत्य है। बताइए क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बताइए। सी वाली आकृति बिल्कुल अलग दिख रही है, कैसे अमित जी, कैसे सी वाली अलग होगी बताइए। इसमें 4 विकल्प दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 खाने, इसमें 1 2 3 4 खाना, इसमें क्या खाना, 1 2 खाना, और इसमें 1 2 3 और 1 4 खाना, अर्थात 2 खाने वाली विपरीत क्या हो जाएगी, सबसे अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह आकृति अन्य सभी आकृतियों से बिल्कुल अलग है। क्लियर है? चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 21 नंबर, बताइएगा इसमें कौन सा विकल्प आपको सही दिख रहा है। बी वाला, कैसे, ये भी बराबर बराबर भागों में 2 में डिवाइड किया गया है, ये भी बराबर भागों में डिवाइड है, ये भी बराबर में, लेकिन बी वाली आकृति का दोनों भाग बराबर नहीं है, अलग है। ऊपर देखिए त्रिभुज दिख रहा है, नीचे 1 2 3 4 भुजा दिख रही है, अर्थात ये आकृति क्या हो जाएगी, अलग। और इसके साइज से भी देख लीजिए तो अलग। इसको बराबर करेंगे तो एकदम 50-50 दोनों होगा, इसको करेंगे 50-50 होगा, ये भी 50-50 दिख रहा है, लेकिन ये 50-50 नहीं है, ये वाला भाग छोटा है और ये वाला भाग बड़ा है। क्लियर है? जब आप छोटे रहते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, यही करते हैं ना, इस तरह जब आप लोगों को मिलता है, क्या गांव में आता है वो तरबूज वाला, इसी प्रकार का देता है कि नहीं, खाने के लिए देता है, तो आप ऊपर का लाल वाला भाग जल्दी जल्दी खा देते हैं, और नीचे कहते हैं बाबू लो ये खूब बड़ा सा है, भारी है। भारी तो बड़ा सा रहता है, लेकिन उसमें कुछ दम नहीं रह जाता है कि नहीं, मेल मलाई तो आप खा गए है कि नहीं। चले आगे 22 नंबर में बताइएगा इसका सही विकल्प कौन सा है, एकदम आसान है, जल्दी से बताइए। सही दिख रहा है सी वाला। चले आगे देखिए क्या दिख रहा है, इसमें एक एरो नीचे ऊपर, इसमें एक एरो उस साइड विपरीत दिशा में, एक उधर है तो एक इधर है, लेकिन सी वाले में दोनों एरो क्या है, समान दिशाओं में है। इसमें देखिएगा दोनों एरो विपरीत दिशा में है, अर्थात यही विकल्प हमारा 100% सही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एरो समान दिशा में दे दिया है, और इसकी एरो विपरीत में, इसकी विपरीत में, इसकी भी विपरीत में, जबकि इसकी एरो विपरीत में नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए इसका कौन सही जवाब होगा। 23 नंबर, इसको बता दीजिए तो अभी आप लोगों को बड़ी वाली डेयरी मिल्क मंगवा दें। कौन सा सही जवाब लग रहा है? हाँ, बी वाला सही लग रहा है। क्यों? कौन सा सही लग रहा है बताइए। बी, सी, सी वाला
सी इज द 100% राइट आंसर। कैसे, आइए देखते हैं। आप आकृति को देख रहे होंगे कि ये इस प्रकार है, ये सही बनी, वो भी सही, लेकिन ये अधूरी बनी, लेकिन ऐसा नहीं है। सी वाला क्यों सही होगा? इसमें देखिए कॉर्नर दिया है कोना, इसमें भी कॉर्नर दिया है कोना है। क्या इस आकृति में कहीं पे भी कोना है? कोना है क्या कहीं? नहीं कोना है, अर्थात कुछ ये इस प्रकार की आकृति है और इसमें भी देखिए कोना है, अर्थात ये सारे विकल्पों में कोना दिख रहा है, लेकिन इस वाली आकृति में कोना नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये वाला विकल्प क्या होगा? इसके पहले अभी एक तो कोना वाला प्रश्न आया था, कराए थे नहीं कराए थे? एक में कोना मिल रहा था, एक में नहीं। सेम उसी प्रकार इसमें इसका सही जवाब कौन सा होगा? सी वाला एकदम राइट होगा। इस क्वेश्चन में बताइए कौन सा सही जवाब होगा इसमें, बताइए। बी वाला कैसे? कैसे बी वाला होगा पूछ रहे? डी वाला, डी बोले, डी इज द 100% क्या होगा? राइट आंसर। कैसे राइट हुआ अब ये बताइए जरा, कैसे लगा कि डी वाला सही है? अच्छा हाँ, ये भी सही। इसमें एक बड़ा सा बॉक्स, इसमें भी एक बॉक्स, इसमें एक और दो बॉक्स अलग अलग है, ये सही एग्रीमेंट है। एक और एग्रीमेंट आपको बता रहे हैं, क्या सत्य होगा? देखिएगा, ए बी सी एंड डी, डी वाला जो आपका जवाब है ये बिल्कुल क्या है? अकॉर्डिंग टू एग्जाम व्यू से बिल्कुल गलत है। सही विकल्प इसका कौन सा है? ए वाला है, जो कि बिल्कुल क्या होगा? सत्य होगा। कैसे होगा जरा ये देखिएगा। ये जो पंचभुज की आकृति दिख रही है, ये एक क्या है? नियमित आकृति है। क्या है? नियमित आकृति। ये नियमित क्या है? आकृति है, जबकि ये तीनों अनियमित आकृतियां हैं। अनियमित आकृतियां दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नियमित अनियमित क्या होता है, इसको दूसरे फॉर्म में समझे। देखिए सही विकल्प आपको क्या मिला? ए वाला मिला। कैसे मिला प्यारे बच्चों? इसमें ए वाली जो आकृति आपको दिख रही है इस प्रकार की, ये पंचभुज है। क्या है ये? पंचभुज है। इस आकृति को हम क्या कहते हैं? रेगुलर आकृति कहते हैं, जबकि बी वाली और सी वाली और डी वाली ये सब इरेगुलर आकृतियां हैं, अर्थात ये अनियमित आकृतियां हैं, जबकि ए वाले विकल्प में क्या है? नियमित आकृति है। प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि सर डी वाला हमने सही बताया था, आपने तो इसको गलत काट दिया। प्यारे बच्चों, कभी भी जब कभी आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन जो बताने का आपका तरीका होगा वो प्रबल होना चाहिए, ऑथेंटिक तरीके से बताइए, जो सत्य दिखे और सत्य ना दिखे। क्लियर है? इसमें पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से एग्जाम में इसको ये पूछा हुआ क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसमें नियमित और अनियमित के अनुसार इसको सत्य मान लिया गया और इन तीनों आकृतियों को क्या मान लिया गया? असत्य मान लिया गया। इस वजह से विकल्प ए हमारा क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन जरा जल्दी से बताइए, इसमें कौन आपको सही दिख रहा है? चार विकल्प होंगे इस प्रकार। आई अलग है, कैसे? आई कैसे अलग होगा बच्चे बताओ? वेरी गुड। आई हमारा क्या है? वावेल है और सबके सब क्या है? कॉन्सोनेंट है, जो कि हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन एग्जाम ने इसको भी क्या कर दिया है? गलत ही काट दिया है बच्चों। सही विकल्प क्या है? विकल्प डी वाला सही है। आइए हम बताते हैं कैसे। आपको भी लग रहा होगा सर जी जो हम बता रहे हैं आप उसको गलत काट दे रहे हैं, जो आप बता रहे हैं वो सही बना दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो सर जबरदस्ती है। नहीं प्यारे बच्चे, ये जबरदस्ती नहीं है, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लाए हैं, इस वजह से बता रहे हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। आपने क्या सोचा? ए ई आई ओ यू, आई हमारा क्या है? वावेल है, एच एम एन एक्स ये सब क्या है? कंसोनेंट है। लेकिन एग्जाम वाले ने अब क्या सोचा था ये बताते हैं। एच आई एम में ये एच जो बनाया गया है, इसमें कोई भी भुजा एक भुजा को क्रॉस नहीं कर रही है। इसमें एक भुजा है किसी भुजा को क्रॉस नहीं कर रही है, इसमें भी एक भुजा दूसरे भुजा को नहीं काट रही है, लेकिन इसमें एक भुजा दूसरी भुजा को क्या कर दे रही है? ओवरलैप यानी काट दे रही है। इस वजह से ये वाला विकल्प हमारा क्या था? बिल्कुल सत्य था, है ना। अच्छा, अभी जस्ट हमने एक और आपको उदाहरण दिया था जिसमें कोण से रिलेटेड कहलाए थे, बताए थे कि नहीं कि इसमें कोना है, इसमें ओ वाले में कोना नहीं है, बताए थे ना। जरा उस वाले पॉइंट से देखिए आप लोग, तब उत्तर आपका क्या आता है। अभी तो इस वाले एग्जाम वाले ने इसको डी वाले विकल्प यानी यस को क्या माना? सही माना। अगर मान लीजिए विकल्प आपको अपने से लगाना तो ए आई ओ यू में आई आप लगा। दूसरा एक तरीका और अभी जो हमने बताया, इसमें कोना है, इसमें भी कोना है, इसमें भी कोना है,
इस वाले विकल्प में कोना नहीं है, अर्थात ये वाला विकल्प सही होगा। ये भी एक प्रबल तर्क है, अप्रबल नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में कभी अगर एक्स के अलावा कोई और आकृति मान लीजिए पी दे देता है, तब आप इसी को लगाइएगा, 100% यही सत्य होगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में सही विकल्प क्या है, एक्स वाला है, क्योंकि यहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप काट दी है और किसी भी विकल्प में रेखा एक दूसरे को काटी नहीं है। इस वजह से ये वाला विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सत्य। रोकिएगा खाली। चले, ये क्वेश्चन सेम उसी प्रकार प्यारे बच्चों देखिए, साहब को आपको दिख रहा होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2014 परीक्षा में पूछा हुआ है। इसको इत्मीनान से बताइए कि इसका कौन सा जवाब बिल्कुल सत्य है। पहली आकृति में क्या दिख रहा है, 4 भुजा, दूसरी आकृति में 4 भुजा, तीसरी आकृति में 4 भुजा और चौथी आकृति में कितनी भुजा है, 3 भुजा है। तो आप इसको देख के बताइए कि कौन सा विकल्प आपको सही दिख रहा है। डी वाला बिल्कुल सही है। तो जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही है। अब इसको हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे नहीं बाबू ये सही नहीं है, गलत है, ये वाला सही होगा, क्योंकि ये बर्फी की तरह काजू कतली बनाया है और ये सही सही बर्फी बनाया है ना, ऐसा नहीं है। जिस क्वेश्चन पे डाउट रहेगा उसी क्वेश्चन को आपको बताएंगे। यहाँ इसका ये नहीं बच्चे, ये वाला सही होगा। क्लियर है। इसका जो डी वाला विकल्प है वो 100% सही जवाब है।